हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे आमे डिस्कस करबा किछि क्वेश्चंस। तो एथिरे मेनली क्वेश्चन रहउची लर्निंग रो कांसेप्ट। तो जहाँ आमे डिस्कस करथिले थ्योरी क्लास रे लर्निंग रो कांसेप्ट को नेकी। तो जेमती आमे डिस्कस करथिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, कौन कौन फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करूची, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स आउ डिफरेंट टाइप रो जो लर्निंग रही, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ये सब हमें डिस्कस करथिले। लर्निंग केमती गोटे प्रोसेस प्रोडक्ट ये सब हमें डिस्कस करथिले। तो एठी आमे से सब को बेस करिकी क्वेश्चंस करबा। तो एठी देखंतु स्टार्ट करूची मु एबे क्वेश्चंस। तो प्रथम क्वेश्चन रही देखंतु, लर्निंग कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड कोर्स एनरोलमेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड इवालुएशन। तो ताकू हमें को टाइप रो लर्निंग कहबा। तो ये भल भाव में आपण मैंने ध्यान देकी देखिबे। कहूँ लर्निंग कंसिस्ट करिबो सिस्टमैटिक आउ प्लान्ड कोर्स, जो थिरे कि माने हमर सिस्टमैटिक एनरोलमेंट रहइबो, टीचिंग रहइबो, लर्निंग रहइबो, इवालुएशन रहइबो। तो एटा होची को टाइप रो लर्निंग हमें कहबा। तो एठी आपण माने जानि पारथुबे त करेक्ट आंसर एठी रहइबो फॉर्मल लर्निंग, बिकॉज सिस्टमैटिक आउ प्लान्ड कहि देला माने एटा होची फॉर्मल लर्निंग को बुझेबो। तो ऑप्शन ए रहइबो एठी करेक्ट। तापर देखंतु सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मॉडल ताको हमें कौन कहबा। तो ये देखंतु कौन रहइबो। तो ये देखंतु करेक्ट आंसर रहइबो फॉर्मल लर्निंग, बिकॉज देखंतु ये कांसेप्ट तो हमें पढ़ी खाली टाइप्स ऑफ लर्निंग भितर हमें फॉर्मल, नॉन फॉर्मल आउ इनफॉर्मल तीनटा आमे देखछंती। तो क्वेश्चन केमती बुलेई की पचारुची सेटा केवल आपण माने देखिबे, बाकी आपण कांसेप्ट जानि छंती। तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वर्ड आसिला माने हमर फॉर्मल लर्निंग को बुझेबो। तो तणु करी कि डी हे जिवो एठी करेक्ट आंसर। ता परे हमें देखिबा, dash is a process of learning which is organized in a precise way, curriculum bound and examination oriented। तो एठी देखंतु ए क्वेश्चन रे कहिला कि हमर करिकुलम बाउंड और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, ए दुईटा वर्ड आपण माने देखिकी ही आपण माने जानि जिवे को टाइप रो लर्निंग कथा एठी कहूची। तो एठी देखंतु ऑप्शंस। त करेक्ट आंसर रहइबो फॉर्मल लर्निंग, बिकॉज हमर फॉर्मल लर्निंग रे हमर करिकुलम थिबो, फिक्स्ड करिकुलम, ता सहित एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सेटा थिबो। तो फिक्स्ड सिलेबस, फिक्स्ड करिकुलम जहाँ भी कहि परिबे, ए सब टर्म्स आपण मन को देखिया पई पड़िबो। तो एटा होची फॉर्मल लर्निंग को बुझेबो। तापर देखंतु अभिजीत गोज टू सिंगिंग क्लास। तो एटा को टाइप रो लर्निंग को बुझौची। जने सिंगिंग क्लास को जाउची, फॉर्मली जड़े गोटे कोर्स रे जॉइन करूची, सिखुची, ताको सर्टिफिकेशन मिलुची, जहाँ जहाँ अच्छी ताको कंप्लीट करिवार ता भीतर से ताको कंप्लीट करूची। तो तेणु करी कि एटा को टाइप रो लर्निंग को बुझौची। तो तेणु करी कि एटा आंसर हे जिवो देखंतु फॉर्मल लर्निंग। तो एटा गोटे फॉर्मल लर्निंग हमें कहबा। तापर देखंतु द टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज नॉट कॉन्शियसली प्लान्ड विदाउट ए फिक्स्ड करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये देखो नॉट कॉन्शियसली प्लान्ड कथा कहूची, विदाउट ए फिक्स्ड करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ को टाइप रो लर्निंग को बुझेब। तो ये देखो आमर आंसर हो कौन, आंसर होची इनफॉर्मल लर्निंग को बुझेब। कहीं ना नॉट कॉन्शियसली प्लान्ड कहूची विदाउट ए फिक्स्ड करिकुलम और मेथड, बिकॉज आमे जते इनफॉर्मल लर्निंग कथा कहि दउचंती, इनफॉर्मल लर्निंग रे हमर कोन हेता है, आमे इंटरेक्शन करी कि किछि सिखि थांती इच अदर ठू, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरेशन, जहाँ भी वर्ड यूज करि परिबे, ए सब द्वारा आमे जो सिखि थांती केवल गोटे फॉर्मल सेटिंग भितर नुहे, फॉर्मल सेटिंग बाहर जेतेबेला आमे सिखि थांती से गोटे जोडा कि कॉन्शियसली आमे ताकू प्लान करी कि किछि करन थांती, अनकॉन्शियसली आमे सिखि थांती, सेडा को आमे कहबा इनफॉर्मल लर्निंग। तो तणु करी कि बी रहबा एठी करेक्ट आंसर। फॉर्मल लर्निंग और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट। तो एटा कोन करछि रिप्रेजेंट। तो ये देखो ऑप्शंस गुड़िक कौन रहिबो। तो करेक्ट आंसर रहिबो प्लान्ड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। फॉर्मल सब बेले प्लान्ड हेतिबो, स्ट्रक्चर्ड हेतिबो, ए सब वर्ड्स आपण माने देखिया को पाइबे। तो तेणु करी कि एठी करेक्ट आंसर रहउची ऑप्शन बी, प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड। जदि दबो भी प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी तो तबे भी होची आंसर रहिबो सेटा। तो आंसर एठी हे जिवो बी। ए स्कूल इज ए मिनिएचर
तो स्कूल को आम मिनिएचर कौन कहते तो स्कूल हूँ मिनिएचर स्टेट ना सोसाइटी ना फैमिली ना ऑर्गेनाइजेशन तो स्कूल हूँ गोटे मिनिएचर सोसाइटी तो ये देखो यहाँ हूँ मन रखिए ये आउ गोटे क्वेश्चन भी हम स्कूल को आम कहते मिनिएचर सोसाइटी यहाँ मन रखिए ये जो वर्डटा सोसाइटी तो ये आपण मैंने लगेदेवे स्कूल इज द मिनिएचर सोसाइटी तो ये जो स्कूल हूँ मिनिएचर सोसाइटी यहाँ को किए कहिचंती एटा भी क्वेश्चन पड़े मन रखिए जॉन ड्यू तो यहाँ मन रखिए जॉन ड्यू एटा को कहिचंती तो ता सहित स्कूल तो आपण मैंने जानते गोटे इम्पोर्टाट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन तो यहाँ हूँ जेहेतु आमर प्राइमरी सोशलाइजेशन आमर फैमिली रोचे एजेंट बट स्कूल हूँ स्कूल आउ नेबरहुड आमर हूँ सेकेंडरी जोटा कि रोचे एजेंट्स गुड़ा रहिबो सोशलाइजेशन गोटे इम्पोर्टाट गोटे माने आमर एजेंसी रहिबो तेणु करके यहाँ मन रखिए एगुड़ा भी क्वेश्चन रिलेट करके पकई दे पारे किसी कहीहबनी तो यहाँ हूँ स्कूल गोटे मिनिएचर सोसाइटी मन रखिए यहाँ जॉन ड्यू कहते तापर देखो डैश करेस्पॉन्ड्स टू द लर्निंग प्रोसेस नॉर्मली एडॉप्टेड बाय स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज स्कूल्स और यूनिवर्सिटी जो गुड़ा को माने जो गुड़ा को एडॉप्ट करी थांती जो टाइप रो लर्निंग को सेटा को टाइप रो लर्निंग स्कूल्स और यूनिवर्सिटी नो डाउट यहाँ हूँ गोटे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कथा कह जाऊँगी तो तेणु करी फॉर्मल लर्निंग ही रहिबो आंसर तो यहाँ हूँ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस गुड़ा ही फॉर्मल लर्निंग को ही एडॉप्ट करेंगे तेणु करी डी रोचे करेक्ट नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अरेंज्ड इन ए प्रिसाइज और रेगुलर वे दैट इज करिकुलम बाउंड एंड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ऑल्सो डिस्क्राइब्ड आज तो ताको हमें को टाइप रो लर्निंग कहबा तो एटा आपण माने देखि देखि जानि सारि बणी करिकुलम बाउंड आउ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड दैट मीन्स फॉर्मल लर्निंग तो ये ऑप्शन सी रहबो ए क्वेश्चन हमें जस्ट ऊपर देखिथिले तो सेटा को माने केवल से टर्म्स आपण माने देखि कि आंसर करिवे केवल बुले कि क्वेश्चन खाली पचारिबो तो ये हूँ करेक्ट आंसर रहबो एठी ऑप्शन देखंतु सी रहबो नॉट बी तो यहाँ हूँ करेक्ट करनेबे तो यहाँ हूँ सी रहिजिबो तो ये आपण मानकर सी रहउची करेक्ट आंसर तापर देखंतु लर्निंग थ्रू करेस्पॉन्डेंस इज ए टाइप ऑफ माने डिस्टेंस टू लर्निंग ताको हमें कहउचंती तो एटा कोन को टाइप रो लर्निंग तो एटा होची नॉन फॉर्मल लर्निंग तो नॉन फॉर्मल लर्निंग एठी रहबो करेक्ट आंसर आकु हमें एग्जांपल थ्रू रे हमें डिस्कस मध्ये करिसंती थ्योरी सेक्शन रे जो माने थ्योरी देखि नांती से माने थ्योरी सेक्शन को जाई कि तार नुवा प्लेलिस्ट मु बनै देची एसएसबी टीजीटी और आरएचटी रो आपण माने जाई कि डायरेक्टली सेटु देखि परिबे ता सहित पुराना जो रहिछि हमर प्लेलिस्ट गुडा रहिछि स्पेशली पेडागोजी रो ता भीतर को जाई कि आपण माने जो माने देखि चंती से माने अगेन रिवाइज करि परिबे जो माने देखि नांती से माने अन्य वीडियोस को देखि परिबे क्वेश्चन आंसर की नोट सब किछि अपलोड हेछि ताको आपण माने जाई कि चेक करि परिबे ता सहित ई बुक मध्ये अवेलेबल अछि आपण माने चाहिले ई बुक पई हमको कांटेक्ट मध्ये करि परिबे तापरे देखंतु chemistry teacher is learning marketing management as a lifelong learning process तो which type of learning can this be categorized as तो ये देखंतु जने केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री तांकर बैकग्राउंड बट जने मार्केटिंग मैनेजमेंट आकु जने लर्न करूची तो एटा होची केमती जने करेस्पॉन्डेंस बा डिस्टेंस कोर्स रे जने करूथिबो शिखुथिबो बा लर्न करूथिबो तो एटा होची हमर कोन को टाइप रो लर्निंग भीतर आसी जिवो तो नो डाउट एटा होची नॉन फॉर्मल लर्निंग तो ऑप्शन सी आपण माने देखछन एठी रहबो करेक्ट आंसर तो बुझिबे आपण माने क्वेश्चन को बुझिले ही आंसर आपण माने करि परिबे तापर देखंतु डैश लर्निंग इंक्लूड सच लर्निंग सिचुएशंस व्हिच डू नॉट हैव करिकुलम सिलेबस और सर्टिफिकेशन बट typically take place naturally as a part of other activities तो से कहूँ को लर्निंग इंक्लूड करुची लर्निंग सिचुएशन जो कि आमर डू नॉट हैव करिकुलम नाही सिलेबस नाही सर्टिफिकेशन नाही बट टिपिकली टेक प्लेस नेचुरली एज पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज तो नेचुरली आम ताकू शिखुचंती तो एथिरे ना कि आमर सिलेबस अच्छी करिकुलम अच्छी सर्टिफिकेशन अच्छी किछि नाही तो यहाँ हूँ को टाइप रो लर्निंग आम कहबा तो ये देखो ये कौन रहा आंसर तो आंसर प्रथम देखी ना तो आंसर रही डी देखो सी हेनी ये डी हम कहीं डी हम देखो यहाँ करेक्ट करने तो डी ये हम कौन ना आमर नेचुरली कहूँ ता सहित ए ना कि सिलेबस अच्छी ना करिकुलम अच्छी सर्टिफिकेशन अच्छी बाकी सबुथिरे आपण मानकर फॉर्मल फिक्स्ड करिकुलम सिलेबस ए सब रहिबो नॉन फॉर्मल आमर
फिक्स्ड करिकुलम जदियो रहबनी बट एथिरे गोटे फ्लेक्सिबल करिकुलम वर्ड आपण माने देखि परिबे फ्लेक्सिबल करिकुलम रहइबो पिला निजर पेस निजर कैपेबिलिटी निज अनुसार सेटा को कंप्लीट करि परिबो सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन भी ताकू मिलुची नॉन फॉर्मल डिस्टेंस कोर्स रे मिलुची बट एठी कंप्लीटली लिखिची कि डू नॉट हैव करिकुलम सिलेबस और हमर सर्टिफिकेशन सब किछि भी मिलुनी तो तेणु करिकी एठी नॉन फॉर्मल रही कि एठी आंसर रहइबो हमर इनफॉर्मल आमे कहि देथिले हमर हेतांता इनफॉर्मल आमे कहि परिबा बिकॉज हमर होची नेचुरली होची इनफॉर्मली जेतेबेला आमे अनकॉन्शियसली किछि जिंस सिखुचंती नेचुरली सिखुचंती इच अदर टू थ्रू कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन सेटा को आमे कहि परिबा जोटा कि नेचुरली और अनकॉन्शियसली होची तो इनफॉर्मल देथिले एठी ऑप्शन सी करेक्ट हेतांता बट एठी आपण माने ताको करेक्ट करनेबे तो एटा होची डी हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल लर्निंग सिस्टम इज आर करेक्ट तो ये आमर नॉन फॉर्मल को लेकिन कोटा करेक्ट कहूँ तो ये हैज फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी तो जोटा मुझे आपण कहली नॉन फॉर्मल आमर फ्लेक्सिबल रहिबो फिक्स्ड की रिजिड करिकुलम रहबनी फ्लेक्सिबल रहिबो ता सहित डजंट रिक्वेस्ट स्टूडेंट अटेंडेंस माने रेगुलर बेसिस रे कोनोसी अटेंडेंस दरकार नाही कि टीचर आ स्टूडेंट मानकर इंटरेक्शन दरकार नाही तो तणु करी कि दीटा जगह होची रहबो करेक्ट तो तणु करी कि सी हे जाउची एटी करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग नॉट ए फीचर ऑफ कहूची तो देखंतु नॉट कहला पर हमें देखिबा देयर इज नो स्पेसिफिक गोल इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड तापर होची कोन मीन्स ऑफ दिस एजुकेशन आर करेस्पॉन्डेंस कोर्सेस टेलीविजन सेमिनार्स एटसेट्रा इट इज गिवन इंटेंशनली बट आउटसाइड द यूजुअल फॉर्मल सिस्टम ऑफ लर्निंग तो ये देखो कौटा रहा करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर होची एथिरे किछि स्पेसिफिक गोल माने जेमती आमे कहबा कि एतिकी पीरियड भितर एतिकी टार्गेट हमर रहइबो सेमती नुहे हमर गोटे स्ट्रक्चर्ड प्लान रहइबो बिकॉज हमर जेहेतु आपण माने निजे भाबंतु गोटे करेस्पॉन्डेंस गोटे कोर्स रे आपण माने करूचंती एनरोल हेइचंती तो सेटा तो गोटे स्ट्रक्चर्ड और प्लान रहइबो कि एतिकी ड्यूरेशन एतिकी रहइबो एतिकी पीरियड रे आपण मानकु कंप्लीट करिया पड़िबो नो डाउट निजर पेस अनुसार करिया को पड़िबो रेगुलर किछि अटेंडेंस की रेगुलर किछि इंटरेक्शन दरकार नाही टीचर स्टूडेंट्स करो बट स्ट्रक्चर्ड और प्लान तो रहइबो तो बाकी होची एथिरे हमर कोन गोटे स्पेसिफिक गोल माने जेमति कि तार होची कोन गोटे माने पर्टिकुलर हमकु जेमति थाए कि एई सेमेस्टर रे हमकु एटा कंप्लीट करिया अछि सेमिति नुहे तो एटा होची बाकी सब गुडा जो देची मीन्स ऑफ दिस एजुकेशन आर करेस्पॉन्डेंस रहइबो ए सब एगुडा सब नो डाउट तापर होची गिवन इंटेंशनली बट आउटसाइड द यूजुअल फॉर्मल सेटिंग बाहर रहइबो तो तेणु करी ए सब रहइबो ठीक बाकी ए होची एठी करेक्ट आंसर लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट नॉन क्रेडेंशियल रेफर्स टू व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग तो लर्निंग होची ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट नॉन क्रेडेंशियल माने होची कोन फॉर्मल प्रोसीड्यूर्स किछि नाही तो तेणु करी केटा को टाइप रो लर्निंग को हमें बुझेबो तो एठी होची आंसर रहइबो नॉन फॉर्मल किछि फॉर्मल प्रोसीड्यूर्स रहुनी नॉन क्रेडेंशियल लिखि देछि तो तेणु करी कि आंसर रहइबो ऑप्शन बी तापर देखंतु कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेस आर एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो एजुकेशन जो कोर्स गुडा को हमें कंटिन्यू करिबा तो एटा होची कोटा माने कहार एग्जांपल रहबो बोली कहूची तो एठी देखंतु कहार एग्जांपल तो आंसर रहबो हमर नॉन फॉर्मल लर्निंग रो एटा होची एग्जांपल रहबो तो सिंपल क्वेश्चन रहिची डैश लर्निंग इज लाइफ ओरिएंटेड को लर्निंग टा लाइफ ओरिएंटेड हमें कहबा फॉर्मल नॉन फॉर्मल ना इनफॉर्मल सब गुड़िक लाइफ ओरिएंटेड रहइबो तो तेणु करी कि डी हे जिवो करेक्ट आंसर वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट रिलेटेड टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो नॉट रिलेटेड कहिची कोटा it is learner oriented it is examination oriented it is life oriented it is need oriented तो एटा देखंतु कोन रहइबो तो करेक्ट आंसर रहउची बी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एटा नुहे बिकॉज एटी हमर फ्लेक्सिबल करिकुलम रहउची केवल एग्जामिनेशन को माने ओरिएंटेड एटा हम ताको कहि परिबानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन बा नॉन फॉर्मल लर्निंग तो तेणु करी कि बी रहउची करेक्ट फैमिली इज द मेन एजेंसी ऑफ तो एटे देखंतु फैमिली मेन एजेंसी कहार तो ये हूँ करेक्ट आंसर रहिबो इनफॉर्मल लर्निंग रो हूँ मेन एजेंसी रहिबो तो हमर प्राइमरी एजेंसी आमे कहउचंते फैमिली को सोशलाइजेशन रो तो तेणु करी कि इनफॉर्मल लर्निंग पिलर स्टार्ट हो जाय थाए फैमिली रु तो तेणु करी कि बी रहउछ एठी करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम इज आर करेक्ट इट्स गोल्स आर ऑलवेज फर्मली रूटेड इन द वैल्यू सिस्टम इट हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ डिग्री और डिप्लोमा it is not a supplement to formal and non formal education तो ये देखंतु
करेक्ट आंसर कौन रहिबो? तो करेक्ट आंसर एटी रहिबो देखंतु ऑप्शन बी 1 एंड 2 एई दुईटा ही रहिबो देखंतु हमकु कहिछि इजर आर करेक्ट रिगार्डिंग कौन रिगार्डिंग द इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम कथा कहिछि। तो गोल्स आर ऑलवेज फर्मली रूटेड इन द वैल्यू सिस्टम डायरेक्ट रिलेशनशिप एतिरे किछि भी हमर डिग्री आउ डिप्लोमा सहित नाही। तो तेणु करी कि एई दुईटा ही रहबा एटी करेक्ट एथिरे हमर इनफॉर्मल जो लर्निंगटा एटा होछि सप्लीमेंट कथा एटी किछि नुहे बाकी एई दुईटा होछि एटी करेक्ट रहबो। तो तेणु करी कि आंसर ही जाउछि बी 1 एंड 2 लर्निंग वन्स मदर टंग और कल्चर। तो ताकू हमें कोन कहबा? तो एटा होछि हमें केमिति सिखितांती निजर मदर टंग बा कल्चर थ्रू एटा होछि कोन इनफॉर्मल लर्निंग। सो बी रहउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द डैश स्टेज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज इज इनफॉर्मल। तो को डेज रे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बा लर्निंग इनफॉर्मल थिला। तो ये देखो करेक्ट आंसर प्रिमिटिव डेज रहिबो। प्रिमिटिव माने हमर अर्लियर जो डेज बा एज कथा हमें कहबा। तो आपण माने वैदिक एजुकेशन सिस्टम जदि आपण माने ता विषय रे पढुचंती बा ताकू नहीं कि आपण जहाँ भी आपण माने जेमती कि देखि पारे रामायण हो महाभारत हो जो थे कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करा जायछि। तो सेथिरे मेनली हमर कोन इनफॉर्मल लर्निंग रहबो जेमती कि कन्वर्सेशन हैला डायरेक्टली टीचर आउ स्टूडेंट कर इंटरेक्शन हैला। तो गोटे आमर कौन इनफॉर्मल सेटिंग सेटा कुछ करा जाय थाए कौन से फॉर्मल सेटिंग रे सेमती न थाए। तो तेणु करी कि आमे एज एग्जांपल ताकू नै कि आमे बुझी परिबा प्रिमिटिव डेज रे हमर एजुकेशन बा लर्निंग होची इनफॉर्मल वे रे हमर थिला बा सिखा जाउथला। तो तेणु करी कि एठी ए रहबा करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। तो एठी आपण माने आंसर देखि पारछंती इट प्रोवाइड्स अनकॉन्शियस लर्निंग। तो एटा होची प्रोवाइड्स अनकॉन्शियस लर्निंग। तो यहाँ हूँ आम इनफॉर्मल एजुकेशन कौच माने अनकॉन्शियसली आम लर्न करथांती। सो डी रोचे करेक्ट आंसर। व्हाट इज कॉल्ड लर्निंग एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस। तो यहाँ देखु कौन हम। तो ये हूँ करेक्ट आंसर रहिबो इनफॉर्मल लर्निंग। तो से क्वेश्चंस माने से कंसेप्ट को रिलेट करके हमको दौचे। तो करेक्ट आंसर रहिबो ऑप्शन सी लर्निंग बाय प्रैक्टिस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो आंसर होची ऑप्शन बी। तापरे होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, लर्निंग इज ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, लर्निंग इज डेवलपमेंट, लर्निंग इज मैच्यूरेशन। तो ये देखो नॉट करेक्ट हमको कहूची कोटा। तो ये ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज केबे लर्निंग हबनी। तो तेणु करी कि बी रहबो करेक्ट। पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग। फॉर एग्जांपल एडिशन हेल्प करुची मल्टीप्लिकेशन रे। तो यहाँ हूँ कौ टाइप रो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो देखो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को लेकिन क्वेश्चंस आगुरी आपण मैंने देखिथे। यहाँ हूँ मुझे देदेची तार ये क्वेश्चन ये आड कर देची। बट रिसेंटली मुझे सहित ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बा ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रो कंसेप्ट शेयर करनी मु शेयर करदेवी आपण सहित जदि आपण मैंने चाहिए। तो ये देखु जो रही आमर ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये प्रथम आम तार देखी नवा कौन आमको ऑप्शन देछि और आंसर कोटा हम। तो ये देखु कंडीशनल ट्रांसफर, सिक्वेंशियल ट्रांसफर, बाइलैटरल ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर। तो ये आमर आंसर कौन रहा प्रथम देखो आंसर ये रहिबो सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कहीं ना देखो पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग जमती कि एग्जांपल होची एडिशन हेल्प करूची मल्टीप्लिकेशन रे। तो ये आम जितेबाला गोटे सिक्वेन्स फॉलो कर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन। तो गोटे सिक्वेन्स रे होची आमर जदि गोटे पिला एडिशन सब्ट्रैक्शन सब शिखी नथिबो मल्टीप्लिकेशन से करि परिबनी। तो गोटे सिक्वेन्स फॉलो हबो तेबे जाई आमे कहउचंते सेटा सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जने शिखिछि बोली ताकू से अप्लाई करि परछि मल्टीप्लिकेशन रे। तो तेणु करी कि एठी सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हे जाउची। बाकी ऑप्शंस रे आपण मान देखुचंती जेमती बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहिछि, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रहिछि, होराइजोंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को नेकी भी क्वेश्चन पचारे, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ए सब आपण माने देखि देबे ऑप्शन रे। तो ताकू नहीं कि आपण मान सहित गोटे वीडियो शेयर करदेवी कंसेप्ट गोटे स्मॉल कंसेप्ट रहिबो।
तो कोटा कौन आपण मैंने से बुझीजे विथ एग्जांपल्स मुझे सहित सेयार करदेवी तो ये खाली आपण मैंने मन रखी था जेहेतु सिक्वेन्स फॉलो होचे एटा होचे सिक्वेन्शियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ बाइलेटरल जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एटा होचे गोटे स्पेशल काइंड ऑफ एटी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है मोर वन पार्ट जमती मोटर लर्निंग रे एटा होचे बेसी आमर रिलेट होता है जमती वन पार्ट ऑफ द बॉडी रे आमे जदी किछि जिंस सिखि तांती हमकु अनदर पार्ट रे हमकु सेटा हेल्प करि थाए सिखिया पई इजीली जमती सपोज आमे राइट हैंड रे लिखिया सिखिचंती आमे लेफ्ट हैंड रे भी लिखि परिबा तो सेही टाइप रो दी एग्जांपल देखिबे सेटा होची बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रो गोटे सिंपल एग्जांपल कहूची वर्टिकल रो अर्थ कोन वर्टिकल आमे कहउचंती होराइजोंटल कहि देले होराइजोंटल कथा आमे इमेजिन करि पारो वर्टिकल कथा कहले आमे लोअर लेवल ले जदी कोनोसी जिंस पढी चंती ताको हायर लेवल ले ताको आमे अप्लाई करि पारचंती सपोज एग्जांपल आपण माने नेई परिबे आमे मैथमेटिक्स रो कोनोसी सिंपल कांसेप्ट पढी चंती ताको आमे नेई कि कोनोसी एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट ताको सेही अन्य सेही कांसेप्ट को रिलेट करी कि आमे ताको कोनोसी एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट ताको पढुचंती एरिथमेटिक हो अलजेब्रा बा आपण मानकर जे कोनोसी ज्योमेट्री हो जोथरे भी अप्लाई करचंती ताको हायर लेवल ले सेटा को आमे कहि परिबा वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो एमती रही आपण मानकर रहइबो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रो कांसेप्ट म आपण मानकर साथ डिटेल रे शेयर कर देबी तो एती केवल आपण माने एठी मन रखि थांतो तापर देखंतु विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर्स लर्न विथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स तो ये देखो को टाइप लर्नर्स माने लर्न करेंगे थ्रू आमर फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स तो ये देखो करेक्ट आंसर रही विजुअल बिकज ये देखिकी शिखुंट लर्नर्स माने फ्लो चार्ट और डायग्राम तो नो डाउट आम कहीपर यहाँ हूँ विजुअल तो तेणुक करेक्ट आंसर रॉप्शन बी तापर देखो लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स तो यहाँ हूँ कौ एजुकेशनिस्ट कॉन्सेप्ट डेफिनेशन तो करेक्ट आंसर रहा देखो ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली एन एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ए चाइल्ड्स लर्निंग तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर कथा कहीदे तो ये देखो कौटा एनवायरमेंटल फैक्टर तो करेक्ट आंसर रहा सी देखो द क्वालिटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेस एंड क्लासरूम एनवायरमेंट इनेट कॉग्निटिव एबिलिटी तो केबे भी हमर एनवायरमेंटल हबनी पर्सनल इंटरेस्ट कथा सेटा होची इंटरेस्ट कथा कहि दोची तो एटा एनवायरमेंटल फैक्टर नुहे देयर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल तो यहाँ हूँ निजर पर्सनल फैक्टर कथा आम कहवा बट ये एनवायरमेंटल फैक्टर कथा कहला माने आमर टीचिंग रिसोर्सेस और क्लासरूम एनवायरमेंट कथा बुझेब तो सी रहिबो करेक्ट आंसर ए स्कूल एनश्योर्स दैट क्लासरूम्स आर वेल लीट माने प्रॉपर्ली लाइट दिया जाउची क्लासरूम को क्वाइट एंड हैव कंफर्टेबल सिटिंग आउ जमती रहिबा कथा कंडीसिव एनवायरमेंट अच्छी दे आल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू रिलेवेंट लर्निंग मटेरियल्स दीज एफर्ट्स प्राइमरीली एड्रेस व्हिच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लर्निंग तो ये सब को फैक्टर को रिप्रेजेंट कर बुझाऊँगी तो नो डाउट यहाँ हूँ आमर कौन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आम केमी सराउंडिंग की रखी क्लासरूम एनवायरमेंट को तो यहाँ हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर को बुझेब तो बी रोचे करेक्ट आंसर स्ट्रेस एफेक्ट्स लर्निंग नेगेटिवली बाई तो ये देखो कौटा रहा करेक्ट आंसर तो ये आमर देची कॉजिंग लर्नर्स टू एक्ट आउट और जोन आउट टीचिंग लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर एनकरेजिंग लर्नर्स टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विथ पीयर तापर हूँ रिलीजिंग एड्रेनालिन तो ये दूसरे आमको नेगेटिवली केमिति अफेक्ट करुच्ची स्ट्रेस जड़े स्ट्रेस रे थिला बेले नेगेटिवली केमिति ताको तापर इम्पैक्ट पकेबो बा अफेक्ट करिवो तो ये आंसर रहिबो कॉजिंग लर्नर्स टू एक्ट आउट और जोन आउट माने स्ट्रेस जदि हेला माने स्ट्रेस हेला माने जनकर नेगेटिवली जनकू इम्पैक्ट पकेबो जनकू माने लर्निंग टा ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट पकेबो जने आइदर लर्न करिया को इच्छा करिवोनी बिल्कुल और बिल्कुल चाहिए कि मुझे आउ केबे भी शिखे कि ताकू ये करे तो से जड़े माने ताकू एक्ट आउट ता ऊपर सेटा इम्पैक्ट पकेबो सेटा कहूची तो तेणु करी ए रहबा एठी करेक्ट आंसर तापर रहउची व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो ये देखंतु कोटा को फैक्टर्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग को अफेक्ट करूची इंटरेस्ट प्रैक्टिस हेल्थ ना सब गुडी तो ये होची सब गुडी रहबो ऑल ऑफ द एबव रहबो करेक्ट आंसर Children's engagement with learning in schools is influenced by which of the following factors? तो ये देखो socialization by the family, peer relations, cultural values, सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रेन तो कौटा रहिबो तो करेक्ट आंसर ये कौन भावुंट तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बिकज ये सब गुड़िक तेणु करी सी रोची करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग टीचर रिलेटेड फैक्टर आमको ये कहीदे तो देखो टीचर रिलेटेड फैक्टर कहला माने तो ये ऑप्शंस भल भाव आपने देखूँ मैचुरेशन मोटिवेशन टीचर रिलेटेड नुहे सोशियो इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लास यहाँ हूँ टीचर रिलेटेड किसी नुहे स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन सेटा नुहे
लीडरशिप स्टाइल टीचर केमिति लीड करूछंती तो सेटा निहाती गोटे टीचर रिलेटेड फैक्टर रहबो जोटा कि लर्निंग को इफेक्ट करिवो तो डी रहउची एठी करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर व्हिच इंपैक्ट लर्निंग एनवायरमेंटल फैक्टर कथा कहूची तो एठी देखंतु कोन रहबो तो करेक्ट आंसर रहउची एठी डी स्कूल तो हूँ यहाँ हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर बाकी आमर एटीट्यूड मोटिवेशन पर्सनालिटी ट्रेड्स ये सब नुहे तो ये आमर डी रोचे करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन लर्निंग लीस्ट इफेक्ट कहूँ तो फैटिग एज इलनेस जेंडर डिफरेंस तो लीस्ट कथा कहूँ तो जेंडर डिफरेंस हम बाकी आमर फैटिग एज इलनेस ए सब गुड़ा हूँ लर्निंग उपर इंपैक्ट पकेब बट लीस्ट कथा कहूँ जेंडर डिफरेंस सेमती लर्निंग उपर सेमती बेसी इंपैक्ट पड़ोनी बट हाँ पड़ो बहुत अधिक किसी पड़ोनी लीस्ट कही तेणुक क्वेश्चन तो तेणुक डी रोचे आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग नॉट ए लर्नर रिलेटेड कहूँ तो देखो कौन रही करेक्ट आंसर हो कम्युनिकेशन लर्नर रिलेटेड तो कम्युनिकेशन ये हूँ बाकी सब गुड़िक अटेंशन मोटिवेशन गोल्स ये सब लर्नर सब गुड़ाक लर्निंग उपर निहाती भाव में एफेक्ट कर बट कम्युनिकेशन केमती रोचे सेटा एते इंपैक्ट पकेबो नाही तो डी रोचे करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डजंट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डिफिकल्टी इन लर्निंग तो को फैक्टर तो ये देखो करेक्ट आंसर कौन रही तो करेक्ट आंसर हूँ नॉन ऑफ द एबव से कहूँ आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डजंट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डिफिकल्टी इन लर्निंग डज नॉट कहूँ ये सब गुड़ाक तो इन्फ्लुएंस कर तो डज नॉट कहूँ माने तो डी हम तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लासरूम लर्निंग तो कोटा साइकोलॉजिकल फैक्टर कोटा तो ये देखो करेक्ट आंसर रोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट लर्नर तो यहाँ हूँ गोटे साइकोलॉजिकल फैक्टर बाकी सब गुड़ाक देखो एज जमी एज होमर जेंडर है हेल्थ है ये सब गुड़ा आमर हूँ साइकोलॉजिकल नुहे बाकी हूँ मैच्योरिटी ये सब साइकोलॉजिकल नुहे मीनिंगफुलनेस ऑफ द कंटेंट बट मोटिवेशनल और इमोशनल स्टेट कथा जिते बड़े कहूँ तो सेटा हूँ आम साइकोलोजी आम कहते मोटिवेशन जड़े मोटिवेटेड केते इमोशनली जड़े केते स्टेबल व अनस्टेबल यहाँ हूँ जनकर साइकोलॉजिकल फैक्टर तो तेणुक सी रोचे करेक्ट आंसर तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स आर कौन रो फैक्टर्स तो करेक्ट आंसर डी रहिबो काहे ना ए सब गुड़िक एज मैच्योरेशन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ लेवल ऑफ मोटिवेशन आउ विलिंगनेस तो सब गुड़ाक रहिबो सो डी रोची करेक्ट आंसर टीचर्स नीड टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग टू क्रिएट सच ए लर्निंग एनवायरनमेंट फ्यूचर ऑफ द गिवन जो रही हमर स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू कंप्लायंस विथ टीचर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स एफर्ट्स तो ये देखो कौन रहिबो तो करेक्ट आंसर हूँ ए कहीं से कहूँ टीचर माने नीड टू क्रिएट गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट करेंगे फैसिलिटेट करेंगे पिलामानंकर लर्निंग को तो तेणुक टू क्रिएट सच ए लर्निंग एनवायरनमेंट कोटा ट्रू नुहे कही माने आमर पिला को एक्सेप्ट करवा ता सहित पॉजिटिव टोन रहिबा तापरे कौन पिलार जो एफर्ट्स को ताकू आमे रिकॉग्नाइज करवा अप्रूवल ताकू दबा ये सब ठीक अच्छी सब गुड़ाक जड़े टीचर करवा दरकार जेहेतु ये फैसिलिटेट कर टीचर पिलार लर्निंग को कंप्लायंस विथ द टीचर्स माने कौन ना टीचर जहाँ भी रूल्स रेगुलेशन फिक्स करेंगे से पिला माने ताकू फॉलो करेंगे केवल रिजिडली सेटा ये कंप्लायंस विथ द टीचर्स अर्थ सेटा तो तेणुक सेटा केबे भी हबनी तो ये हूँ आंसर हो ए तापर देखो आज डिस्क्राइब्ड बाय द बाइपोलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग देयर आर टू पोल्स इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर according to Sir John Adam. They include educator and educand. Which among these represent these two poles? ये ऑलरेडी देछि एजुकेटर एंड एजुकेंट एटा भी आपण मानकु ऑप्शन रे देखिया को मिलिबो ता अर्थ होछि कोन टीचर और स्टूडेंट तो ये रहउछि करेक्ट आंसर हु सेड लर्निंग होछि बाइपोलर तो एटा होछि एडम सुपर हमें देखिले करेक्ट आंसर होछि ए तापर देखंतु नेक्स्ट रोची द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपागेटेड बाय तो ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्रोपागेटेड बाय तो ये होची करेक्ट आंसर होची जान ड्यू तो ऑप्शन सी रोची करेक्ट डैश इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग तो कोटा प्रोडक्ट नुहे कहूची स्किल नॉलेज मैच्योरेशन ना नॉन ऑफ द एबव तो नॉट ए प्रोडक्ट कहूची तो नॉट ए प्रोडक्ट कहला माने करेक्ट आंसर होची मैच्योरेशन और लर्निंग ईच अदर सहित रिलेटेड मैच्योरेशन बहुत गोटे इंपोर्टेंट गोटे आमर माने फैक्टर आम कहि परिबा मैच्योरेशन माने नथिले आमर जने
लर्न करने रेडी हो पार ना बट ये आम 9टे प्रोडक्ट जेहेतु आमको कहूँ स्किल नॉलेज ये सब बट जनकर मैच्यूरेशन लेवल लर्निंग उपर केमिति इम्पैक्ट पकाउची लर्निंग को केते दूर एफेक्ट करूची सेटा होची गोटे बहुत बड़ फैक्टर भाव में आम ताको कंसीडर करि परिबा मैच्यूरेशन को तो एटा को आम गोटे प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग कहि परिबा नाही बट लर्निंग प्रोसेस भितर मैच्यूरेशन रोल बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे तो ये क्वेश्चन अनुसार आमर आंसर हो जाउची मैच्यूरेशन तो ये एतिकी क्वेश्चंस थिला मु आशा करछि भिडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल रहितबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को निश्चित भाव में लाइक करुथिबे एंड शेयर निहाती भाव में करुथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।